Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 typography and computer application. So in today's video we will be covering chapter 3 computer hardware. सो हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम की जब बात की जाती है तो उसके मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हार्डवेयर का डिस्कशन कर रहे हैं। हार्डवेयर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड इसमें डिफरेंट तरह की डिवाइसेस आती हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस जिसकी हेल्प से आप इनपुट मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पहुंचाते हैं, एंड देन आउटपुट डिवाइसेस जिसकी हेल्प से आपको आउटपुट विजिबल होता है या फिर जो आप आवाज सुनते हैं, मतलब कोई भी जो आउटपुट आपको कंप्यूटर से मिल रहा है वो जिस भी डिवाइस के थ्रू मिलता है वो सभी डिवाइसेस एंड बाकी फिजिकल पार्ट्स ये सभी हार्डवेयर का पार्ट होते हैं। हार्डवेयर को हम जनरली चेंज नहीं करते हैं, लाइक हमने एक बार इंस्टॉल कर लिए हैं तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है सिर्फ तभी हमें उसे चेंज करना होगा, अदरवाइज हम उसी को यूज करते हैं। बट जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, डेटा की, वो फ्रीक्वेंटली क्योंकि उसमें चेंज होता रहेगा। आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में न्यू अपडेट्स आते हैं और कई बार कुछ जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उस केस में हम उसे एंटायरली रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में जो सॉफ्टवेयर और डेटा है उसे तो हम फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, बट हार्डवेयर को इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जाता। Now we will be discussing some storage devices in detail, starting with floppy disk. फ्लॉपी डिस्क एक टाइप की डिस्क है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है एंड ये मिलार प्लास्टिक से बनती है। इसे रखने के लिए एक प्लास्टिक कवर, स्क्वायर प्लास्टिक कवर होता है जिसमें हम इसको स्टोर करते हैं। देन अलग अलग टाइप की डिस्क आती हैं जिनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। बात करें 3.5 इंच फ्लॉपी की, इसकी कैपेसिटी होती है 1.44 मेगाबाइट्स, मतलब इतना डेटा ये स्टोर कर सकती है। बाकी स्टोरेज डिवाइसेस के कंपैरिजन में फ्लॉपी डिस्क चीपर होती है, मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और साथ ही ये पोर्टेबल भी है क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, हम इजीली इसे कैरी कर सकते हैं। तो अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इसमें काफ़ी यूज़फुल रहती है। एंड क्योंकि इसका साइज छोटा है, स्मॉल है एंड इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, इजीली हम इसे स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसे प्रेफर किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि उसमें आप इजीली अपना डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, तो आपको लो कॉस्ट पर एक अच्छी स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। जो भी डेटा आप परमानेंटली स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो कहाँ पर जाता है, हार्ड डिस्क में। एंड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है एंड इसकी कैपेसिटी अप्रॉक्स टेराबाइट की टर्म्स में मेजर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। देन ये कंप्यूटर में अंदर फिट होगी, जो सीपीयू होगा वहीं पर ये फिट होती है एंड इसलिए हम इसे नॉर्मली नहीं देख सकते। जब हमने फ्लॉपी डिस्क की बात की थी तो वो तो आप एक सेपरेट कवर में रख रहे हैं, उसे आप देख सकते हैं, बट इन केस ऑफ हार्ड डिस्क क्योंकि वो ऑलरेडी फिट है अंदर, इसलिए हम उसे नॉर्मली नहीं देख पाएंगे। देन बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओपन व्यू दिखाया गया है किस तरह से अंदर से दिखती है हार्ड डिस्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है, तो इसी तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के कई प्लेटर्स होंगे, मतलब ये जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ये एक प्लेटर है, इसके नीचे और बहुत सारे प्लेटर्स हैं और ये सभी एक सेंट्रल स्पिंडल जो ये बीच में दिखाई दे रहा है, इस स्पिंडल पर एक स्टैक की तरह एक जगह जमाए गए हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्सली ये ऐसे ही रखे नहीं हुए हैं, इसका कंस्ट्रक्शन का अपना प्रोसेस होता है, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं एक साथ। ठीक है, एंड जब हमें यहाँ पर कोई भी हम डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई फाइल ऑलरेडी हमने सेव की हुई है वो ओपन कर रहे हैं या फिर कोई न्यू फाइल है उसे सेव कर रहे हैं, तो वो कैसे सेव होती है या फिर जो ऑलरेडी सेव फाइल है वो हमारे लिए कैसे दिखती है। तो ये जो रीड एंड राइट हेड होता है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये इन रोटेटिंग डिस्क पर रहता है एंड इसी की हेल्प से डेटा को रीड किया जाता है, मतलब उसी की हेल्प से हम डेटा को देख पाते हैं। लाइक हमने कोई भी फाइल ओपन की है तो वो फाइल हमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर उस डेटा को रीड किया गया है। देन द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द प्लेटर्स कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग। ये जो प्लेटर्स हैं इस पर मैग्नेटिक कोटिंग होती है एंड यहीं पर डेटा को स्टोर किया जाता है।
Now the next one is compact disk means CD. स्टोरेज डिवाइसेस में ऑप्टिकल मीडिया का एग्जांपल है सीडी। ये चीप होती है एंड मींस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगी एंड स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB तक। सो फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। एंड यहाँ पर हम 3 टाइप्स की सीडी की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला है सीडी रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर हम ऐसी सीडी की बात कर रहे हैं जिसमें डेटा पहले से स्टोर्ड होगा एंड उसमें हम अपनी तरफ से डेटा स्टोर नहीं कर सकते और जो डेटा एग्जिस्टिंग है हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर सीडी रोम में जो डेटा पहले से स्टोर्ड होगा हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई इट, वी कैन नॉट चेंज इट। जब हम बात करते हैं CDR मींस कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल की, सो यहाँ पर आप एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब एक बार इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं अपनी तरफ से, बट उसके बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप ने जो भी स्टोर किया है, सपोज करते हैं आपने उस पर म्यूजिक स्टोर किए हैं, तो वो चीज़ जब एक बार स्टोर हो गई है उसके बाद आप उसे इरेज नहीं कर सकते, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ वैसे ही रहेगी, बट यस आप उसको कितने भी बार रीड कर सकते हैं। देन CDRW मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सो यहाँ पर ये होती है इरेजेबल डिस्क मीन्स इस पर एक बार आपने डेटा स्टोर किया फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई करके फिर दोबारा से उसमें दोबारा से डेटा अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर हम उसको रीराइट कर सकते हैं, मतलब जो भी डेटा हमने स्टोर किया उसे रेज किया, फिर से स्टोर किया, फिर से रेज किया, इस तरह से यहाँ पर हम इसे रीराइट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ CD। Then next is DVD means digital versatile disc और digital video disc। CD की तरह ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। अगेन इसके भी 3 टाइप्स हैं, DVD रोम, DVD R एंड DVD RW। सबसे पहले बात करेंगे DVD रोम की। सो देखिए ये ध्यान रखेंगे कि CD के कंपैरिजन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि DVD की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये मेजर डिफरेंस है। सो DVD रोम के केस में जब हम बात कर रहे हैं, सो जैसा हमने CD रोम के केस में पढ़ा था कि एक बार जो डेटा हमने स्टोर कर दिया है जो पहले से ही स्टोर्ड है, हम सिर्फ वो देख सकते हैं, वी कैन ओनली रीड इट, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पर होगी, डीवीडी रोम में जो डेटा पहले से स्टोर्ड है वही हम देख सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। देन डीवीडी रिकॉर्डेबल, ये ऐसी डीवीडी होगी जिस पर एक बार हम राइट कर सकते हैं, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे कितने भी बार देख तो सकते हैं उस डेटा को, बट हम उसे बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट कम्स डीवीडी रीराइटेबल। इसका मतलब है कि आप उसे रीराइट कर सकते हैं, मीन्स आपने डेटा स्टोर किया, फिर इरेज किया, फिर स्टोर किया, फिर इरेज किया और कितनी भी बार उसे पढ़ सकते हैं, कितनी भी बार उस डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पर डीवीडी रीराइटेबल का मतलब है कि आप उस डेटा को बार बार इरेज कर सकते हैं एंड बार बार स्टोर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव टाइनी डिवाइसेस होती हैं, स्मॉल पेन के साइज की तरह एंड इवन उससे भी स्मॉल होती हैं एंड इसको यूज करने के लिए सिंपली यूएसबी पोर्ट में प्लग इन करते हैं। आप इसमें इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड इसका मेजर बेनिफिट ये है कि भले ही इसका साइज स्मॉल है पर आप इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। 1 GB से लेकर 1 TB तक अलग अलग साइजेस की हमारे पास अवेलेबल होती हैं पेन ड्राइव्स एंड जो भी कैपेसिटी आपको कन्वीनियंट है उसी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका साइज स्मॉल है तो आप इसको कन्वीनियंटली कहीं भी कैरी कर सकते हैं एंड इजीली आप बैकअप भी रख सकते हैं, क्योंकि अब आपको किसी बड़ी डिवाइस की जरूरत नहीं है बैकअप रखने के लिए, आप सिंपली एक पेन ड्राइव में रख सकते हैं एंड डेटा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। हम पेन ड्राइव को जनरली इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें कोई स्क्रैच का डर नहीं है। जैसा कि हमने सीडी और डीवीडी की बात की, तो वहां पर अगर स्क्रैच आ जाता है तो हो सकता है कि हम उसको यूज ना कर पाए, वो वर्क ना करे, बट यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बाकी स्टोरेज मीडिया में प्रॉब्लम्स हैं लाइक वो उनका साइज बड़ा है या फिर हम उनको इजीली यूज नहीं कर पाएंगे अगर कोई स्क्रैच आ जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें पेन ड्राइव में देखने को नहीं मिलती है और इसके साइज की वजह से हम इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अंडरस्टूड?
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सबसे कॉमन होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप डिफरेंट कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। देन माउस, उसके थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह की अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होती हैं एंड ये सभी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह डिवाइस होती है जिससे हम अलग अलग लेटर्स, डिजिट्स, अलग अलग चीजें टाइप कर सकते हैं। सिंबल्स होते हैं अलग अलग। सो यहाँ पर हमें एक क्यूआरटी लेआउट दिखाया गया है। हम जानते हैं अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं एंड जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो है क्यूआरटी कीबोर्ड। यहाँ पर क्यूआरटी कैसे नाम पड़ा है? ये जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं कीबोर्ड के, QWERTY, इन्हीं के बेसिस पर इसका नेम हुआ है क्यूआरटी लेआउट। सो ये काफ़ी इजी रहता है यूज़ करने में एंड इसलिए जनरली इसे ही प्रेफर किया जाता है। और जैसे जैसे हम डिफरेंट मॉडल्स को देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कीबोर्ड सेम होगा, तो अलग अलग कीबोर्ड्स में कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए कीज़ प्रोवाइडेड होती हैं एंड फंक्शन कीज़ भी होती हैं। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पर F1 से लेकर F12 तक ये सभी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो इस तरह की डिफरेंट कीज़ हमें कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक। ये गेम्स खेलने के लिए यूज की जाती है। रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम गेम्स खेल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम पोजीशन बताते हैं एंड ये रिलेटिव लोकेटर्स होते हैं। मतलब ये बताते हैं कि किस तरह से हमें पोजीशन चेंज करनी है। लाइक हम जहां भी इसे मूव करेंगे उसी तरह से स्पीड और पोजीशन चेंज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, लाइक आपके पास एक फिजिकल कॉपी है। अब आप उसे अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में तो आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही स्टोर कर पाएंगे। तो अब आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए आप यूज करते हैं स्कैनर। तो आपको सिंपली स्कैनर के थ्रू उसे स्कैन करना है। वो फोटोग्राफ हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। वो चीज़ आपकी एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी हेल्प से आप उसे इजीली कंप्यूटर में सेव रख पाएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज OCR, मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब हमने स्कैनर की बात की, स्कैनर के केस में आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज तो करते हैं, बट वहां पर सपोज करते हैं हमारे पास कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, तो वहां पर सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बट जब आपने उसको स्कैन किया तो स्कैन करके जो आपको फाइल मिली है डिजिटल फॉर्मेट में, वो एडिटेबल नहीं है। अब आप उसके हर एक इंडिविजुअल लेटर को वहां पर एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एडिटेबल है ही नहीं। वो या तो इमेज फॉर्मेट में होगी या फिर नॉन एडिटेबल किसी और फॉर्मेट में, मतलब जिसे आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है तो क्या करना होगा? मतलब उसको वैसा ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है जिसे आप रीड कर सकते हैं। तो उस केस में आपको यूज करना होगा OCR। तो OCR के थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट को एक ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो एडिटेबल है। तो वहां पर अगर वो टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट की तरह ही एडिटेबल होगा, कंप्यूटर पर आप उसे एडिट कर पाएंगे। अंडरस्टूड? Then next is MICR, means Magnetic Ink Character Recognition. MICR जनरली बैंक्स में यूज की जाती है, ये चेक करने के लिए कि चेक ओरिजिनल है या फिर नहीं। चेक में नीचे की तरफ मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स होते हैं जो MICR के थ्रू रीड किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो ओरिजिनल है या फिर नहीं। जब हम MICR के थ्रू इस चेक को रीड करेंगे, मीन्स ये मशीन का काम है रीड करना, वो वहां पर आइडेंटिफाई कर पाएगी कि वो चेक ओरिजिनल है या फिर नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करेगी और कैरेक्टर्स के थ्रू पता चल जाता है कि वहां पर क्या क्या डिटेल्स हैं उस चेक के लिए। अगर वो ओरिजिनल होंगी तो भी पता चल जाएगा और अगर वो फेक होंगी तो भी पता चल जाएगा। Then next is OMR, means optical mark recognition. जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम OMR शीट्स में फिल करते हैं। OMR शीट्स में जब आप आंसर फिल करते हैं तो उसको OMR मशीन चेक करती है। OMR का काम होता है कि वो मार्क को सेंस करती है, मतलब कहाँ पर आपने मार्क लगाया है। अगर वो करेक्ट पोजीशन पर होगा तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इनकरेक्ट पोजीशन पर होगा तो नहीं मिलते हैं या फिर कट होते हैं, जो भी वहां पर उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस मशीन की हेल्प से OMR शीट्स को चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट इज बार कोड रीडर। ये आपने मॉल्स में देखा होगा, जब भी आप मॉल्स में कोई भी शॉपिंग करेंगे, किसी भी चीज को परचेज करेंगे, जब आप उसको फाइनली काउंटर पर ले जाते हैं तो वहां पर इस तरह का बार कोड रीडर होता है।
एंड इसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या प्राइस है। तो वो चीज़ सेपरेटली वहाँ पर टाइप नहीं की जा रही है, आपका बिल सेपरेटली नहीं बनाया जा रहा है, बस इस चीज़ को स्कैन किया जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस, वो चीज़ वहाँ पर आ जाती है। सो सुपर मार्केट्स में ये यूज़ किया जाता है एंड ये सुपर मार्केट्स में ये बार कोड सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं यूपीसी, मीन्स यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो जैसे ही हम इसे स्कैन करेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन और उसका लेटेस्ट प्राइस ये कंप्यूटर पर शो हो जाता है। देन नेक्स्ट इज माइक्रोफोन और माइक। ये साउंड इनपुट डिवाइस है। जब हम कोई भी चीज बोल रहे हैं, मतलब हमारी साउंड को डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए माइक को यूज किया जाता है। एंड माइक वर्किंग रहे इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड होना जरूरी है। अगर साउंड कार्ड नहीं होगा तो माइक भी वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट आउटपुट डिवाइसेस, मींस ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हमें आउटपुट रिसीव होता है। सो जो भी हमने इनपुट दिया है उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। अब डिफरेंट तरह के आउटपुट होते हैं, उसी के बेसिस पर डिफरेंट तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉनिटर की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस है। ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी चीज़ जो हमें डिस्प्ले की जा रही है उसके लिए मॉनिटर को यूज़ किया जाएगा। मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। सो जितने अच्छे पिक्सेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर हमें वहाँ पर विजिबल होता है। देन अलग अलग टाइप के मॉनिटर होते हैं। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब, LCD means liquid crystal display, plasma, touch screen and OLED means organic light emitting display. So ये different types के monitor इस पर based question बन सकता है, full form पूछी जा सकती हैं, important है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसे डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाएगी। लाइक आपको किसी भी चीज को प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम दो टाइप्स के प्रिंटर की बात करेंगे। सबसे पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड देन नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। ये ऐसे प्रिंटर होंगे जिसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट रहेगा, मींस इम्पैक्ट की वजह से ही प्रिंटिंग हो रही है। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी एग्जांपल्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। यहाँ पर प्रिंट हेड और पेपर टच में कांटेक्ट में रहते हैं। देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पर मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होगा, बिना टच के ही यहाँ पर प्रिंटिंग की जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। So first of all discussing about DMPs means dot matrix printer. इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर एक टाइम पर एक कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। डीएमपी प्रिंटिंग हेड में वर्टिकल एरे होता है पेन्स का, जिसकी हेल्प से प्रिंटिंग की जाएगी। अलग अलग टाइप के डीएमपी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। 80 कॉलम डीएमपी, 132 कॉलम डीएमपी। देन नेक्स्ट टाइप इज इंक जेट प्रिंटर। यहाँ पर इंक का यूज किया जाएगा प्रिंटिंग के लिए एंड इसका रेजोल्यूशन 500 डीपीआई से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है। इन्हें पोर्टेबल प्रिंटर्स भी कहते हैं क्योंकि इजीली इन्हें कैरी कर सकते हैं इनके साइज और इनके वेट की वजह से। कलर इंकजेट प्रिंटर से हम कलरफुल डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। Then next is laser printer. The desired output image is written on a copier drum. So basically यहाँ पर एक ड्रम होगा, इस ड्रम के कुछ सर्टेन पार्ट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे एंड देन इसे लेजर बीम से एक्सपोज कराया जाएगा। जब ये लेजर बीम से एक्सपोज होगा तो ये टोनर को अट्रैक्ट करेगा। जिस पार्ट ने टोनर को अट्रैक्ट किया है, मीन्स जहाँ से ड्रम सरफेस टोनर से कवर हो गया है, अब इसको प्रेस किया जाएगा। हॉट एयर प्रेशर की वजह से अब टोनर पेपर पर परमानेंटली फ्यूज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्रिंटिंग होती है एंड ये क्वाइट वे में प्रिंटिंग होती है। एंड क्वालिटी की बात करें तो हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होगी एंड पर मिनट हमें 10 to 15 पेजेस की प्रिंटिंग देखने को मिलती है, जो एक तरह की अच्छी स्पीड मानी जाएगी। ये था लेजर प्रिंटर, जो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइस इज प्लॉटर। प्लॉटर की हेल्प से पिक्चर्स या फिर डिजाइन्स बनाए जाते हैं। जो कमांड्स दी जाएंगी कंप्यूटर से, उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स या डिजाइन बनाए जाते हैं पेपर पर।
एंड यहाँ पर प्रिंटर के कंपैरिजन में यहाँ पर हम लाइंस का यूज करते हैं। मतलब जब हमने प्रिंटर की बात की थी तो वहां पर डॉट्स की फॉर्म में हम लाइंस को प्रिंट कर रहे थे, बट यहाँ पर एक्चुअल लाइंस को ड्रॉ किया जाता है जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लाइंस होंगी। यहाँ पर डॉट्स नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूअस लाइंस होंगी, जिसके लिए स्पेशल पेन यूज किए जाते हैं। एंड अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो उसके लिए मल्टी कलर प्लॉटर्स कलर्ड पेन्स को यूज करते हैं। सो जनरली ये एक्सपेंसिव होता है प्रिंटर के कंपैरिजन में, एंड इसे जनरली इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाएगा जहां पर ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर्स डिजाइंस का काम होता है। देन नेक्स्ट है स्पीकर। ये एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप साउंड सुन सकते हैं। सो साउंड कार्ड से स्पीकर्स को साउंड मिलती है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, एंड देन इसे हम तक पहुंचाने के लिए उसे साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज पोर्ट्स। पोर्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जनरली ये सीपीयू में अटैच्ड होंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट इंडिकेट किए गए हैं। अब हम इन्हें डिटेल में एक एक करके समझें। नेक्स्ट इज सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स को कम्युनिकेशन पोर्ट्स मीन सीओएम पोर्ट्स भी कहते हैं। इससे एक टाइम पर एक बिट को ट्रांसफर किया जाता है सीरियली, मींस एक एक करके बिट ट्रांसफर होते हैं। एंड बात करें इसके शेप की तो 9 पिन या 25 पिन मेल कनेक्टर की फॉर्म में सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। पहले के कंप्यूटर्स में ये ज्यादा कॉमन थे, हाउएवर आजकल यूएसबी को ज्यादा यूज किया जाता है, यूएसबी पोर्ट को। हाउएवर जब पहले के टाइम में सीरियल पोर्ट्स ज़्यादा कॉमन थे तब माउस, मॉडेम, प्रिंटर्स ऐसी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट्स को यूज करते थे। देन नेक्स्ट इज पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स में पैरेलली एक टाइम पर 8 बिट सेंड किए जाते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। सो एट अ टाइम 1 बाइट सेंड किया जाएगा। जब हमने बात की थी सीरियल पोर्ट्स की तो एक टाइम पर एक बिट जा रहा था, बट यहाँ पर एक टाइम पर 8 बिट्स जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम पैरेलली एक से ज्यादा बिट्स भेजते हैं। देन बात करें इसके शेप की, सो यहाँ पर 25 पिन फीमेल कनेक्टर की फॉर्म में इस तरह से ये पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। एंड इसकी हेल्प से डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर। एंड अगेन ये पहले ज़्यादा कॉमन थे, बट अब हम क्या प्रेफर करते हैं, यूएसबी पोर्ट्स को प्रेफर करते हैं। नाउ कम यूएसबी पोर्ट्स। अब जनरली हमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है उसको हम यूएसबी के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। सो यूएसबी मींस यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। सो ये एक ऐसा पोर्ट है, एक ऐसा केबल कनेक्शन है जिससे हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक अगर हमें अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है उसके लिए भी हम यूएसबी यूज कर सकते हैं। अगर हमें माउस को कनेक्ट करना है, वायर्ड माउस है, उसे भी हम इसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वायर्ड कीबोर्ड है उसको भी हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यूएसबी हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर अक्रॉस द केबल टू द डिवाइसेस दैट नीड इट। लाइक आप जब अपना फोन चार्ज करते हैं तो वो यूएसबी ही है, आप उसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं। एंड इवन अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, सो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे चार्ज भी कर सकते हैं। सो इस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी होगा, और अगर हम चाहते हैं डेटा ट्रांसफ़र तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। देन नेक्स्ट इज एजीपी मींस एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये यूज किया जाता है ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए, जिसकी हेल्प से हमें गेम्स में और बाकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में हाई स्पीड वीडियो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सो अब एजीपी इतना यूज नहीं किया जाता है, एंड इंस्टेड इसको रिप्लेस कर दिया है पीसीआई एक्सप्रेस ने। ये पहले के टाइम में ज्यादा कॉमन था एजीपी, वेराज आज के टाइम में पीसीआई एक्सप्रेस को प्रेफर किया जाता है। देन नेक्स्ट इज आईआर पोर्ट मींस इंफ्रारेड पोर्ट। इसका काम है इंफ्रारेड सिग्नल्स भेजना, एंड ये वही टेक्नोलॉजी यूज करता है जिस तरह से हम रिमोट कंट्रोल से टीवी सेट को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आईआर पोर्ट का काम होता है। बट ये अगेन पहले के टाइम में ज्यादा यूज किया जाता था, एंड अब वाईफाई, ब्लूटूथ ये टेक्नोलॉजीज अब इसको रिप्लेस कर चुकी हैं। देन नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की हेल्प से हम शॉर्ट रेंज में वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एंड इस तरह के डिवाइसेस जो एक शॉर्ट रेंज में है उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लग होता है जो कंप्यूटर्स पर अवेलेबल होता है। इसके थ्रू हम कीबोर्ड, माउस ये सभी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं।
देन द लास्ट वन इज फायर वायर। इसकी हेल्प से हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। पहले ये ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, बट अब की बात करें तो अब हम इसको रिप्लेस कर चुके हैं थंडरबोल्ट एंड यूएसबी टाइप सी के साथ। सो अब उसकी हेल्प से हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने से डेटा ट्रांसफ़र भी स्पीड अप हो जाती है। अगर हम फायर वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड रहती है 400 एमबीपीएस तक। सो ये काफ़ी हाई स्पीड है। सो सिंगल प्लग से ही हम इतना सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो हियर वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के डिवाइसेस का डिस्कशन किया एंड ये सभी डिवाइसेस हार्डवेयर के एग्जांपल्स थे। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट चैप्टर। बाय एवरीवन।